बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में। और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और आज हमारे बावर्ची खाने में बन रही है बहुत झटपट इजी एंड क्विक डिश, आलू की सब्ज़ी, आलू की भुजिया कह लें, आलू की भाजी कह लें, आलू की कतलियाँ कह लें। और जब घर में कुछ ना हो और पकाने की भी समझ ना आ रही हो तो झटपट ये डिश तैयार हो जाती है। यहाँ मैंने आधा किलो आलू लिए थे जिनकी मैंने ये कटिंग कर ली थी कतलियाँ। आपने चिप्स वाले साइज़ से थोड़ी सी मोटी काटनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना और ना बहुत ज़्यादा बारीक काटना है। तो इनको मैंने धो के ही कटिंग किया था, लेकिन एक बार फिर मैंने इनको पानी में डाल दिया और आप इनको खुश्क होने के लिए हम किसी स्ट्रेनर में रख देंगे। और यहाँ एक पैन में मैंने तकरीबन 1/4 कप, 1/4 कप ऑयल का लिया था। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 चाय का चम्मच जाएगा ज़ीरा। ज़ीरे को हम भून लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भूनना कि वो ब्लैक ही हो जाए। तो बस जब हल्का सा इसमें ज़ीरे का कलर आना शुरू हो जाएगा ब्राउन सा और खुशबू आएगी तो फिर मैं इसमें डालूँगी 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन। और फिर लहसुन की भी हम करेंगे थोड़ी सी भुनाई चंद सेकंड के लिए। और यहाँ ये देखें ज़ीरे की भुनाई हो गई थी, खुशबू भी आ गई थी, हल्का सा ब्राउन कलर हो गया था इसका। तो यहाँ पर जाएगा 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन और इसकी हम करेंगे थोड़ी सी भुनाई, बहुत ज़्यादा नहीं करनी, बस कुछ सेकंड्स आपने इसको भूनना है। और जब लहसुन भी कुछ सेकंड भुन जाएगा तो फिर इसमें जाएगा 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटिंग में, ऑमलेट वाली कटिंग में जाएगा। और प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, उसका कलर हमने बस इतना चेंज करना है कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और कलर उसका पिंकिश हो जाएगा या लाइट ब्राउन सा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क कलर नहीं देना, ठीक है। और ये देखें जब इसका कलर चेंज हो गया तो अब इसमें हमने जो आलू खुश्क होने के लिए रखे हुए थे स्ट्रेनर पे वो डाल देंगे इसमें। और आलूओं को हम इसमें तकरीबन 1 मिनट तक करेंगे फ्राई, कि आलू हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद डालेंगे इसमें हम टमाटर। अभी हम इसको 1 मिनट तक आलूओं को हम करेंगे फ्राई, कि हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। ये देखें अब तकरीबन हमारे आलू हो गए हैं फ्राई। और आलूओं के फ्राई के बाद 2 बारीक कटिंग में जाएंगे इसमें टमाटर। आप टमाटर आलू के हिसाब से डाल सकते हैं, जो आलू की क्वांटिटी होगी उसमें आप टमाटर की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ 2 बारीक कटिंग में टमाटर डाल दिए। आप टमाटरों की भी थोड़ी सी भुनाई करेंगे, इतनी भुनाई करनी है कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, वो भी कुछ सेकंड में हो जाते हैं, टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और जब टमाटर हो जाएंगे सॉफ्ट थोड़े से तो हम चलेंगे अपने पाउडर मसालों की तरफ। और ये हो गए थे टमाटर हमारे सॉफ्ट। और अब हम चलेंगे अपने मसालों की तरफ, जिसमें 1 चम्मच मैंने डाला है नमक का, आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, ये भी तकरीबन आधा चम्मच ही है। अब थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी ही इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, वो इसलिए कि पहले लाल मिर्च मैं डाल चुकी हूँ पिसी हुई और बाद में हम दम देते हुए इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डालेंगे, तो इसलिए कुटी हुई लाल मिर्च मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, जस्ट फॉर टेस्ट ही डाली है। आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। और इसकी हम थोड़ी सी मैंने जब भुनाई की इसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप या आधी प्याली इसमें मैंने पानी का डाला था। और इसको हम ढक के रख देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम 3-4 उबाल इसे अच्छी तरह से देंगे ताकि पक जाए उबाल। और फिर जब 3-4 इसको अच्छे वाले उबाल आ जाएंगे, ये मैंने ढक के रख दिया था उबाल आने के लिए। और जब 3-4 अच्छे उबाल आ जाएंगे, फुल फ्लेम पे आपने करना है, तेज़ फ्लेम हो, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन मीडियम से हाई फ्लेम पर ही इसको हमने उबाल देने। और जब ये देखें उबाल आ, मैंने 3-4 दफ़ा इसको उबाल दिया और फिर इसको दोबारा हम ढक के रखें, लेकिन इस दफ़ा फ्लेम को हम कर देंगे, आंच को हम बिल्कुल लो कर देंगे, मीडियम से लो की तरफ करेंगे और आलूओं को गलने के लिए रख देंगे इसमें। अच्छा अब यहाँ पर ये देखें तैयार हो गए थे आलू। जब गल गए तो यहाँ मैंने डाला था पिसा हुआ गरम मसाला और मैं ये यहाँ पर थोड़ी सी मिर्चें डाल के इसे दम पे रखूँगी 5 मिनट के लिए। अगर आपने यहाँ पे ग्रेवी करनी है तो आप इन प्याज़ों को थोड़ा सा पहले ग्राइंड कर लेंगे या पीस लेंगे, ऐसे ये प्याज अलग अलग तैरते रहेंगे उसमें। और इसको मैंने रख दिया 5 मिनट के लिए दम की तरफ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। और बस 5 मिनट के दम के बाद हमारा सालन है तैयार ज़बरदस्त किस्म का। इसको निकाल लेंगे हम प्लेटर में और उस पर गार्निश करेंगे सब्ज़ धनिया और मिर्चें। झटपट तैयार हो जाएगी डिश। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।